हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन कनेक्टेड में आप सभी का स्वागत है। माय नेम इज शालू। आज मैं आपके लिए फिर से एक आध्यात्मिक कहानी लेकर आई हूँ जो कि महाभारत से संबंधित है। तो ये कहानी है भीष्म पितामह के 5 चमत्कारी तीर की। आप सभी जानते हैं कि जो महाभारत का युद्ध है वह कौरवों और पांडवों के बीच हुआ था और जो भीष्म पितामह हैं वह दुर्योधन की सेना में थे, वह कौरवों के साइड थे जिन्हें कि पांडवों से युद्ध करना था। अब आप सभी जानते हैं जो भीष्म पितामह हैं वह बहुत ही शक्तिशाली योद्धा थे और उनके पास ना ऐसे 5 चमत्कारी तीर थे जिनसे कि वह पांचों पांडवों को आसानी से मार सकते थे। इसलिए ही दुर्योधन ने भीष्म पितामह को अपनी सेना में चुना था। तो लेकिन जो दुर्योधन है वह कहीं ना कहीं यह भी बात जानते थे कि जो भीष्म पितामह हैं वह अर्जुन को सबसे ज़्यादा प्यार करते थे और दुर्योधन को यह शक था कि कहीं ऐसा ना हो कि जो मतलब उनके अंदर प्रेम है वह प्रेम उमड़ कर आ जाए और वह पांडवों को मार ही ना सके, जो उनका प्रेम है वो उनको रोक ले। तो वह ना इस शक को दूर करने के लिए भीष्म पितामह के पास जाते हैं और कहते हैं कि आप ना पांडवों को मारना ही नहीं चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप सिर्फ दिखावे के लिए मेरी सेना में हो, लेकिन आपके अंदर कहीं ना कहीं जो प्रेम है पांडवों को लेकर वो आपको उन्हें नुकसान पहुंचाने से रोक रहा है। तो भीष्म पितामह कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं पांडवों से बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन मैं एक सच्चा योद्धा भी हूँ इसलिए, और मैं तुम्हारी सेना में हूँ तो मैं तुम्हारी तरफ से ही युद्ध करूँगा। तो लेकिन दुर्योधन बोलते हैं कि मुझे आप पर यकीन नहीं है, आप कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि पांडव ही जीत जाएं। तो दुर्योधन जो है वो भीष्म पितामह से कहते हैं कि जो तुम्हारे पास आपके पास 5 चमत्कारी तीर है ना, आप वह तीर मुझे दे दीजिए और कल के युद्ध में आप उनका इस्तेमाल करना, लेकिन आज रात के लिए उन तीरों को मैं अपने कक्ष में रख लेता हूँ। अब इस बात का पता भगवान श्री कृष्ण को लग जाता है कि भीष्म पितामह के जो 5 चमत्कारी तीर है वे दुर्योधन ने अपने पास रख लिए हैं। अब कहीं ना कहीं कान्हा जी तो अंतर्यामी हैं, तो उनको पता था कि अगर कल के युद्ध में भीष्म पितामह ने उन तीरों का इस्तेमाल करा तो वह 5 पांडवों को नहीं बचा पाएंगे। और भगवान श्री कृष्ण ने 5 पांडवों की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रखी थी, तो वह कुछ ना कुछ तरकीब सोचते हैं और वह यह बात अर्जुन को बताते हैं। अब अर्जुन को अगर वो बताते हैं तो अब अर्जुन चिंतित हो जाते हैं कि कल के युद्ध में क्या होगा, क्योंकि वह भी इस बात से बिल्कुल वाकिफ़ थे कि अगर भीष्म पितामह ने उन तीरों का इस्तेमाल करा तो 5 पांडवों में से कोई भी नहीं बचेगा। लेकिन वह भगवान श्री कृष्ण से मतलब कुछ ना कुछ उपाय पूछते हैं कि हे कान्हा, आप कुछ ना कुछ इसकी तरकीब बताइए कि हम इससे कैसे बचें। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को एक बात याद दिलाते हैं कि तुमने एक बार ना दुर्योधन को गंधर्वों से बचाया था, तो उस वक्त दुर्योधन ने तुम्हें वचन दिया था कि तुम मुझसे कभी भी कुछ भी मांगोगे तो मैं तुम्हें मना नहीं करूँगा। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे पास ये मौका है कि तुम दुर्योधन से जाकर उनके भीष्म पितामह के जो 5 तीर है उसके पास में वो मांग लो। अब जो अर्जुन है वह तो भगवान श्री कृष्ण की सभी बातें मानते थे, आंखें बंद करके विश्वास करते थे, तो उन्होंने वैसा ही करा जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को करने के लिए कहा। वह दुर्योधन के पास गए और उन्होंने दुर्योधन से कहा कि तुम भीष्म पितामह के 5 तीर मुझे दे दो। अब उस टाइम पे पता क्या होता था, आजकल तो लोग वचन दे के भूल जाते हैं, भूल क्या जाते हैं, मुंह के मुंह पे नाट जाते हैं कि नहीं मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं था। लेकिन पहले के टाइम पर लोग चाहे कितने भी बुरे थे, उनके अंदर कितनी भी किसी के लिए ईर्ष्या होती थी, लेकिन उनके अंदर एक खासियत थी कि वह किसी को अगर कुछ भी वचन दे देते थे ना, तो चाहे उन्हें अपने प्राण गंवाने पड़ जाएं पर वे उस वचन को जरूर पूरा करते थे। तो दुर्योधन ने भी यही किया, वह अपने वचन से नहीं मुकरे, उन्होंने वह 5 तीर अर्जुन को दे दिए। अब इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण की तरकीब से 5 पांडव जो हैं वह अगले दिन युद्ध में बच जाते हैं और इस तरीके से भीष्म पितामह के जो 5 चमत्कारी तीर हैं वह असल में जिसके पास पहुंचने चाहिए थे ना, वह उसी के पास पहुंचते हैं, अर्जुन के पास। तो ये थी भीष्म पितामह की कथा, उनके 5 चमत्कारी तीरों की कथा। तो आपने देखा कि इस कहानी से हमें कुछ शिक्षा भी मिलती है कि कभी भी ना हमें अपने बड़ों पे विश्वास भी करना चाहिए। अब भीष्म पितामह उनको बोल रहे थे कि नहीं मैं ज़रूर इस्तेमाल करूँगा, क्या पता वो सच में उन तीरों का इस्तेमाल करते, लेकिन दुर्योधन को उनके ऊपर विश्वास ही नहीं था और उन्होंने उस तीर को अपने पास रख लिया और उनके पास तीर आने के बाद क्या हुआ वो तो आपने इस कहानी में सुना ही।
तो ये थी एक बहुत ही प्यारी सी स्पिरिचुअल स्टोरी। तो अगर आपको मेरी स्टोरी समझ में आई हो, पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा।